एक प्राचीन भारतीय महल के अंदर खजाने का कमरा जगमगा रहा था। हर ओर सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण और चमकते रत्न बिखरे थे। दीवारों पर मुगल शैली की बारीक नक्काशी थी और भारी लकड़ी की संदूकें खुली पड़ी थीं। एक किशोर लड़का शाही सेवक की पोशाक में विस्मय और जिज्ञासा से भरकर खजाने को निहार रहा था। लड़का धीरे धीरे एक भारी सोने का हार उठाता है और उसे अपने गले में पहन लेता है। सामने लगे एक भव्य दर्पण में वह खुद को देखता है और चेहरे पर गर्व और शरारत के साथ मुस्कुराता है। वह खुद को राजा की तरह महसूस करता है, जबकि पीछे खजाने की चमक उसकी कल्पना को और प्रज्वलित कर रही थी। खामोशी को तोड़ते हुए एक शाही सैनिक अचानक कमरे में दाखिल होता है। उसकी नजर लड़के पर पड़ती है। है ऐठने रखती है, जो अब भी हार पहने खड़ा है। सैनिक का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। लड़का पीछे मुड़ता है, उसकी आंखों में चौंकाहट है। क्षण एकदम थम सा जाता है। लड़का अब दरबार में घुटनों के बल झुका है। सामने एक रत्न जटित सिंहासन पर राजा बैठा है, जिसकी आंखों में कठोरता और नाराजगी है। चारों ओर मंत्री और सैनिक मौन खड़े हैं। दरबार की भव्यता में धूप की खुशबू, सोने की झालरें और सन्नाटा एक भय का वातावरण रच रहे हैं। महल के खुले प्रांगण में लड़के को लकड़ी के ढांचे से बांध दिया गया है। उसे डंडों से मारा जा रहा है। उसकी पीठ पर लाल निशान उभर आए हैं, लेकिन वह बिना चीखे सब सह रहा है। भीड़ चुप है। सूर्य अस्त हो रहा है और चारों ओर धूल की परत उड़ रही है। यह दृश्य दुहक और वीरता दोनों को समेटे हुए है। लड़का चुपचाप अपने आंसू पोंछता है और राजा की ओर देखकर मुस्कुराता है। यह कोई साधारण मुस्कान नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई और साहस से उपजी एक गहरी मुस्कान है। भीड़ में खलबली सी मच जाती है। सभी उस बच्चे की आंखों में कुछ असाधारण देख रहे होते हैं। एक वृद्ध संत महल से दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। लड़के की बातों ने उनके अंतर को झकझोर दिया है। उनका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक नई ज्वाला दिखती है। सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर उनके चेहरे पर पड़ रही हैं और पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। वातावरण शांत, दिव्य और अर्थपूर्ण हो गया है। संत अब महल की ओर पीठ करके जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए हैं। खुदा आकोर ताहिन। उनके पीछे महल धीरे धीरे धुंध में विलीन हो रहा है। उनके चरणों के नीचे पत्तियां हैं। सामने घना जंगल और दूर नीले पहाड़। यह एक यात्रा है, त्याग, आत्मबोध और शाश्वत सत्य की ओर।